बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद एहतशामुल हक मौसमियाती तब्दीली और माहौलियात के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने क्योंकि हम कराची की बात कर रहे थे, तो कराची में जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बहुत ही इंटेंस है, और पूरे सिंध में भी। जो वहाँ पर 2000 में आपका एक फ्लड आया और 2022 में एक फ्लड आया जो कि पूरे सिंध में आया। बहुत ही 300 से 600 तक कई जगह जो नॉर्मल रेन की प्रेसिपिटेशन है, जो रेन है इंटेंसिटी उतने परसेंट ज़्यादा हुई और उसने बहुत तबाही मचाई। उसमें डेथ्स भी हुए हैं बहुत सारी। और 2000 का जो फ्लड था उसमें मैं खुद वहाँ पर फंस गया था, और हमें 3 गाड़ियाँ मुझे कुर्बान करनी पड़ी जो कि फ्लड में डूब गई, और उनको बड़ा मुश्किल टाइम था वो, और हमें कुछ काम भी करना था। तो उस काम को ख़त्म करके हमने सखर जाना था। सखर जाते हुए भी पूरी सड़कें जो हैं वो पानी में डूबी हुई थी। तो उसके बाद 2022 में फिर ये रिपीट हुआ, और 2022 में जब रिपीट हुआ तो फ्लड से पूरे पाकिस्तान में जो डेथ्स हुई थी उसमें से आधी सिंध में हुई थी। और जो वहाँ पर जो डैमेज था, जो सबसे ज़्यादा डैमेज वहाँ पर क्रॉप्स को, रोड्स को पूरे सिंध में हुआ था, और उसका असर बहुत अरसे तक जारी रहा था। तो ये क्लाइमेट चेंज को हम मजाक ना समझें। ये एक बहुत ही ख़तरनाक अमल है जो कि जिससे हमें लड़ना है, जिसके लिए हमने काम करना है। तो उसके काम करने के सिंपल तरीके भी हैं, कॉम्प्लिकेटेड तरीके भी हैं। अब देखें, कराची में, मैं कराची की बात करता हूँ। कराची में जो पानी आता है कहाँ से आता है? 5-6 नाले हैं जो पानी लेकर आते हैं। अंदर की सूरत को आप भूल जाइए, वो तो मिसमैनेजमेंट से होता है कि नालों में कचरा भरा हुआ है। लेकिन बाहर से जो पानी आता है, अगर उसको हम रोक लें, अच्छा, उसको रोकने के लिए बहुत बड़े बड़े प्लान हम बनाते हैं कि हम मिनी डैम्स बनाएंगे, हम ये करेंगे। वो बनाने में उसमें एक तो बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसमें टाइम लगता है। लेकिन बिल्कुल सिंपल तरीके भी हैं। सिंपल तरीका यह है कि हम आइडेंटिफाई करें कि जितने नाले पानी लेकर आ रहे हैं कराची शहर में, उनको कुछ देर, घंटों के लिए रोकें ताकि वो एक साथ ना आ जाए, और उसके बाद उसको स्लोली रिलीज़ भी करें। लेकिन उसको एक हम इंजेक्शन वेल्स बनाकर उसको ज़ेर ज़मीन डाल दें, तो हमारा वहाँ का जो खारी पानी है वो भी ठीक हो जाएगा और हमें रिजर्वायर भी मिल जाएगा। इसकी कुछ डिज़ाइंस मैं आपसे शेयर करूँगा अपने इस व्लॉग में, कि उस पानी को हम कैसे रोक कर, और उसको अभी जो वो तबाही मचा रहा है उसको कैसे हम रोक सकते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस पर छोटे प्रोजेक्ट, अच्छा, अब ये क्योंकि छोटे प्रोजेक्ट हैं और कराची में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें कि भाई ये वाला वाटर कंटेनिंग बेसन और इंजेक्शन प्रोजेक्ट ये आपके नाम से बनाते हैं, तो वो कराची के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसको हमें रोकना है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए आपको ये शायद आपने पढ़ा होगा और आपको अंदाज़ा भी होगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ अबाउट 1% भी नहीं है क्लाइमेट चेंज में, लेकिन हम एक्सपोज्ड हैं। हमें जो क्लाइमेट चेंज का असर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब पूरी दुनिया का सर्वे ये कहता है कि वो तकरीबन 7% ऑफ टोटल इम्पैक्ट इज़ कमिंग टू अस। वी आर नंबर 7 इन एडवर्स क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट इन द वर्ल्ड। सो उसके लिए हमें बहुत ही सीरियस काम करने पड़ेंगे। सिंध गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी वहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, और न सिर्फ फंड मुहैया करने चाहिए, ये यकीन करना चाहिए कि चीज़ें बनना शुरू हों और
उस उसूलों के मुताबिक बने कि फ्लड कंट्रोल्स कैसे करते हैं। इस तरह का जो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने का कई प्रोजेक्ट मैंने पहले लॉस एंजलिस में किए हैं, और ये हम इसको अगर इम्प्लीमेंट कर दें तो 1 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसके बाद कराची में उतना बड़ा फ्लड नहीं आएगा जितना पहले आया था, जिसमें कारें डूब गई। पहले वाले फ्लड में मेरा ख्याल है 41 के करीब लोगों की डेथ हो गई। सेकंड वाले में तो जो पूरे पाकिस्तान में डेथ हुई थी उसकी हाफ डेथ्स जो हैं वो सिंध में हुई थी। तो ये इस मसले पे हमें तवज्जो देनी चाहिए और आगाही रखते हुए अपने जो डिसीशन मेकर्स हैं, जो असेंबली में लोग हैं और जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं, जो हमारा बजट बनाते हैं, उन सब को हमें उनके साथ इंटीग्रेट करके इस अमल को मुमकिन बनाना है एज सून एज पॉसिबल, ताकि कीमती जानें बचाई जा सकें, इमलाक का नुकसान कम हो जाए और क्रॉप्स जो कि तबाह हो गई थी। मतलब आई थिंक आई हैव सीन दैट एटलीस्ट फॉर 1 year some of the fields were flooded and water was not going anywhere. So with इसके साथ ही हम ये प्रोग्राम को अपने इख्तिताम पे लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो लोग डिसीशन मेकर हैं उनके साथ इंटरफेस करके, उनके साथ मिलकर, सब लोग मिलकर, तो आप से गुजारिश ये है कि आप इस मसले पे गौर करें और कंट्रीब्यूट करें इसमें कि हम एज इंडिविजुअल्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम जहाँ पॉसिबल है वहाँ से हम छतों का पानी भी हार्वेस्ट करके स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह का सिस्टम एग्जिस्ट है बहुत जगहों पर। खैबर पख्तूनख्वा ने इस पर काम किया है। तो इसके साथ ही मैं आपको खुदा हाफिज़ कहता हूँ और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।